हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मेरा चैनल इम्पैक्ट इंग्लिश बाय संतोष देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। वाक्य की क्या पहचान होती है, तो वाक्य के अंत में देखेंगे तो हमें चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे इत्यादि मिलेगा देखने को। जैसे वह आम खा चुकेगा, तुम किताब खरीद चुकोगे, हम लोग परीक्षा दे चुकेंगे, सीमा चाय बना चुकेगी, विजय पत्र लिख चुकेगा इत्यादि। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होता है जैसे गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा या पहुंच जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। स्कूल बस आने से पहले वह तैयार हो चुकेगा, मतलब तैयार हो जाएगा उस टाइम तक, उससे पहले कुछ। तो आइए इनका इंग्लिश क्या होता है देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद शैल, या विल में से कोई एक आता है सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यदि कोई है तो। शुरू में सब्जेक्ट होगा, शैल और विल में से कोई एक होगा, फिर हैव का प्रयोग होता है, और वर्ब का तीसरा रूप जो होता है थर्ड फॉर्म वो लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में जाकर अदर वर्ड्स यदि कोई है तो। तुम किताब खरीद चुकोगे, वह आम खा चुकेगा। तो पहला है हमारा वह आम खा चुकेगा, तो पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश ही होता है तो ही लिखेंगे, ही विल के साथ विल का प्रयोग होता है, उसके बाद हैव का प्रयोग, खा चुकेगा, खाना से का क्या होता है ईट, ईट का तीसरा रूप ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। आम तो आ मैंगो। फुल स्टॉप। दूसरा है हम तुम किताब खरीद चुकोगे, you will have bought, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉट, आ बुक, लास्ट में आ बुक, फुल स्टॉप। सीमा चाय बना चुकेगी, तो सीमा विल हैव
मेड टी। बनाना का इंग्लिश मेक होता है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और उसके बाद टी। विजय पत्र लिख चुकेगा। विजय विल हैव written a letter। अगला सेंटेंस है, गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुकूंगा। पहले हम इसका इंग्लिश करते हैं नियम के अनुसार। स्ट्रक्चर जैसा बताया गया है तो होगा आई शैल हैव रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद होगा गाड़ी खुलने से पहले, तो पहले का इंग्लिश बिफोर गाड़ी खुलने से, गाड़ी खुलना अर्थात गाड़ी खुलती है, उससे पहले मैं क्या है स्टेशन पहुंच चुकूंगा। तो गाड़ी खुलने मतलब कि प्रेजेंट में होता है इसका इंग्लिश। द ट्रेन स्टार्ट्स, गाड़ी खुलना द ट्रेन स्टार्ट्स, फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद स्कूल बस आने से पहले वह तैयार हो चुकेगा या हो जाएगा। पहले इनका बनेगा he will have gotten, got और gotten दोनों होता है, तो gotten ready before the school bus comes। स्कूल बस आने से पहले अर्थात स्कूल बस आती है उससे पहले ही क्या होगा, वह तैयार हो चुकेगा। तो कहते हैं ही विल हैव गॉटन या गॉट
ready before the स्कूल बस कम्स। और ये स्कूल बस आने से इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हुआ आपका 7 सेंटेंस और इसका इंग्लिश ये हुआ। इनको 2-4 बार पढ़िए, कुछ याद हो जाएगा। फिर इनको कॉपी से ढककर इनका इंग्लिश कीजिए अपने से और फिर मिलाइए, देखिए कितना सही हुआ कितना गलत। विजय हम लोग परीक्षा दे चुके हैं, सीमा वगैरह। हम लोग परीक्षा एक छूट गया था, उसको फिर से कर देते हैं। 20 shall have appeared the appeared at the examination. Nation. सीमा चाय बना चुकेगी। सीमा will have made tea. विजय पत्र लिख चुकेगा। विजय will have written a letter. आगे इनमें कुछ चेंज कर दीजिए। जैसे वह आम खा चुकेगा तो वह सेब एप्पल खा चुकेगा। तुम किताब खरीद चुकोगे तो तुम पेन खरीद चुकोगे। हम लोग परीक्षा दे चुकेंगे तो हम लोग लाल किला देख चुकेंगे। सीमा चाय बना चुकेगी तो सीमा खाना बना चुकेगी। इस टाइप से कर दीजिए चेंज और फिर से उसका इंग्लिश कीजिए और चेक कर कीजिए अपने से क्या सही है क्या गलत है, पता चल जाएगा आपको। आगे के वीडियो में हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यार दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।